नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं व्यू वाणी। आज हम ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति और शिक्षा प्रणाली में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही है। हाल ही में एक प्रसिद्ध शिक्षक और यूपीएससी कोचिंग के विशेषज्ञ अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। आज हम आपको अवध ओझा के बारे में और उनकी राजनीति में आने के कारणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अवध ओझा एक प्रसिद्ध यूपीएससी कोचिंग संस्थान IQRA IAS अकेडमी के संस्थापक हैं। उन्होंने हजारों छात्रों को यूपीएससी की कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद की है। उनकी शिक्षा देने की शैली और छात्रों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें पूरे देश में एक सशक्त पहचान दिलाई है। ओझा सर न सिर्फ एक शिक्षक हैं, बल्कि वे छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी। अवध ओझा हमेशा से मानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसे देश की नींव होती है जो आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो। उनका मानना है कि हर सफल देश ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। ओझा का यह दृष्टिकोण आम आदमी पार्टी की शिक्षा सुधार कार्यक्रम से मेल खाता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे राजनीति में क्यों आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचों में सुधार किया है, शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया है और शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इस दृष्टिकोण के साथ ओझा का जुड़ना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो पार्टी के शिक्षा सुधार के लक्ष्यों को और मजबूत कर सकता है। तो सवाल ये है कि एक शिक्षाविद जो शिक्षा में सफल रहा है, उसने राजनीति में कदम क्यों रखा? ओझा का कहना है कि उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है और इसके लिए एक राजनीतिक मंच से काम करना आवश्यक है। वे मानते हैं कि केवल राजनीति ही उन्हें उन बदलावों को लागू करने का अवसर दे सकती है जो वे शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए यह भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ओझा की मौजूदगी से पार्टी की शिक्षा नीति में और मजबूती मिल सकती है। वे पार्टी के शिक्षा सुधारों को नई दिशा दे सकते हैं और पार्टी को एक बड़े शिक्षित वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद भी कर सकते हैं। ओझा के योगदान से ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वे शिक्षकों और छात्रों के बीच पार्टी के समर्थन को बढ़ा सकते हैं। जनता की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है। शिक्षकों और छात्रों ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है और ये माना है कि उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति के पार्टी में आने से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव संभव हो सकता है। हालांकि ये भी सवाल उठता है कि शिक्षा को लेकर उनकी नीतियां राजनीतिक मंच पर कितनी सफल हो पाएंगी। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि वे किस प्रकार से अपनी नीतियों को लागू करने में सफल होंगे। अब बात करते हैं एक और वायरल घटना की जो हाल ही में बहुत चर्चा में रही है। अवध ओझा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। ओझा ने केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए और ये कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली वासियों को उन वादों के अनुसार कोई ठोस परिणाम नहीं दिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल की नीतियां और उनका शासन आम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और ये चर्चा का विषय बन गया, जिसमें लोगों ने ओझा के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। साथ ही विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी इस वीडियो को जोर शोर से वायरल कर रही हैं। अवध ओझा का राजनीति में आना और केजरीवाल पर उनका ये बयान भारतीय राजनीति में एक नया चर्चा का जन्म देता है। ये बताता है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रभावशाली लोग भी हैं जब सीधे राजनीतिक मामलों में अपनी राय रख रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ओझा के इस कदम का भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है और क्या उनकी नीतियों से कोई बदलाव संभव हो पाता है या नहीं। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्या आपको लगता है कि ओझा सर को एक पार्टी में आना सही है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वाणी।